हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो प्रोसेसर के बारे में कि जो हमारा कंप्यूटर सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, चाहे उसके अंदर इनपुट डिवाइसेस हैं, चाहे उसके अंदर आउटपुट डिवाइसेस हैं, चाहे उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो प्रिंट कर रहा है, चाहे वो प्रिंट आउट निकाल रहा है, चाहे वो इनपुट ले रहा है, चाहे वो आउटपुट दे रहा है। उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये सारे प्रोसेस को हैंडल कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, मदरबोर्ड को कौन हैंडल करता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास है मैक्रो प्रोसेसर्स, मैक्रो प्रोसेसर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे काम करता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मैक्रो प्रोसेसर क्या है। मैक्रो प्रोसेसर, जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो कि ये एक मैक्रो प्रोसेसर है जो सारी चीज़ों को हैंडल करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। मींस कि आपके जितने भी इनपुट हो रहे होते हैं, जितने भी आउटपुट हो रहे होते हैं, वो सारे यही हैंडल कर रहा होता है। आपके मदरबोर्ड पे जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, रैम को वर्क देना, आपके बोर्ड्स पे जितना भी वर्क हो रहा होता है उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना, इसका काम होता है, इसका वर्क होता है। अब इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। असल में देखते हैं पहले कि ये बनाया किस चीज़ से जाता है। ये एक मैक्रो प्रोसेसर है जो आपके एक मैक्रो प्रोसेसर ऐसे काम करता है कि बहुत ही स्पीडी, बहुत ही तेज़ी के साथ वर्क करता है। और आजकल के दौर में जो आपके पास प्रोसेसर आ रहा है वो बहुत ही तेज़ी के साथ काम करता है, तेज़ी के साथ वर्क करता है। जैसे कि इसकी जो मेजरमेंट है वो गीगाहर्ट्ज़ के अंदर होती है या मेगाहर्ट्ज़ के अंदर होती है, इसका जो मेजरमेंट यूनिट है। इसी तरह ये बहुत ही स्पीडी होता है और ये जितने भी सारी चीज़ें हमारे मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड होती हैं उनको ऑर्डर देना, उनके अंदर कंट्रोल करना, जहाँ पर भी एरर आ रहा है उसको डिस्प्ले करना, ये सारी चीज़ें यही कर रहा होता है। और इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं और उन तीन चीज़ों को भी मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन पहले देखते हैं कि ये बना हुआ किस चीज़ से होता है। ये एक सिलिकॉन चिप होती है जिससे ये बनाया जाता है, जिसको हम मैक्रो चिप भी कहते हैं या मैक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। उसी चीज़ से इसको तैयार किया जाता है, जो सिलिकॉन का एक मेटल है उसी से ही बनाया जाता है। जैसे कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, सेम उसी तरह इसके अंदर भी वही चीज़ होती है, वही चिप होती है। ये आपके पास क्या है कि पिन वाला प्रोसेसर है, एक आपके पास पिनलेस प्रोसेसर होता है, एक आपके पास पिन वाला प्रोसेसर होता है। ये आपके पास पिन वाला प्रोसेसर है और ये कैसे काम करता है कि मैक्रो प्रोसेसर जब से आया है आपके अंदर, आपके कंप्यूटर्स के अंदर इसको इंस्टॉल कर दिया गया है, तो ये बहुत ही फास्टली, बहुत ही तेज़ी के साथ काम करता है। इसकी जो आपके पास स्पीड है वो 3.0 भी होती है, 2.0 भी होती है, 1.0 भी होती है, 6.0 भी होती है, 5.0 भी होती है। ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आप कौन सा सिस्टम लेना चाहते हैं और कौन सा प्रोसेसर लेना चाहते हैं। असल में इसके अंदर तीन हिस्से बनाए जाते हैं। अब एक हिस्सा होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा हिस्सा होता है आपका कंट्रोल यूनिट और तीसरा हिस्सा होता है आपका रजिस्टर्स। अब तीनों हिस्से इसके अंदर ही होते हैं, कोई भी हिस्सा इसके बाहर नहीं होता। मीन्स कि आपके पास ALU क्या काम करता है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जितने भी इसके अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं या जितने भी इसके अंदर कैलकुलेशन होती है वो हैंडल करता है, वो कंट्रोल करता है। मींस के मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवीजन हो गई, सब्ट्रैक्शंस हो गई, जितना भी ये काम है मल्टीप्लिकेशंस का या जितना भी ये जितने भी कैलकुलेशंस का काम है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट काम करता है। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर जो काम हो रहा होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। अब दूसरा है आपके पास कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है कि वो सारे जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। मींस के इनपुट डिवाइसेस कौन सी कनेक्टेड हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी कनेक्टेड हैं, मदरबोर्ड के ऊपर कौन सा फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है, ये सारी चीजें कंट्रोल करना, हैंडल करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। तीसरी चीज है रजिस्टर। रजिस्टर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है इसके अंदर जो टेम्परेरी डेटे को या टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, मीन्स कि अपने पास लेता है। जैसे कि हम डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और वो अपने पास ले रहा होता है और उसको मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, वन बाय वन ये आगे ट्रांसमिट करता है और उसके ऊपर अमल किया जा रहा होता है। आपके पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट है या एक स्मॉलेस्ट मेमोरी है जो आपके प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती है और उसी के अंदर ये सारा वर्क या आपकी इंस्ट्रक्शंस जा रही होती हैं और उसी के ऊपर वर्क किया जा रहा होता है।
तो ये होता है आपका क्या, रजिस्टर। रजिस्टर एक स्मॉलेस्ट मेमोरी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका, ये मैक्रो प्रोसेसर होता है और ये एक आपके पास बहुत फास्टली, तेजी के साथ हर चीज को हैंडल भी कर रहा होता है, कंट्रोल भी कर रहा होता है। अब इसको बनाने वाले जो आपके पास कंपनी है वो इंटेल की एक कंपनी है, AMD की एक कंपनी है, डिफरेंट किस्म की कंपनीज हैं जो आपके पास इसको डेवलप करती हैं, तैयार करती हैं मैक्रो प्रोसेसर को। उम्मीद करता हूं कि मैक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी कि मैक्रो प्रोसेसर होता क्या है, कैसे काम करता है। ये वीडियो आपको अगर मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मज़ीद जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचें और आपके नॉलेज में इजाफा हो। क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं वो सिर्फ आपके लिए ही बनाता हूं, आप लोगों के बारे में ही बनाता हूं कि आपका इल्म बढ़े और आपके नॉलेज में इजाफा हो, ताकि आपको एक चीज़ का पता चले। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।